जय हिंद दोस्तों। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पैन एग्जाम पर आपको सभी का स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग आज अभी सीरीज चला रहे हैं SSGD का 2022-23 SSGD प्रहार बैच के अंतर्गत जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, अभी वो मैथ का सीरीज चलेगा। इसमें पिछले वर्ष के जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं और पर डे ये सीरीज आता है। तो इससे जुड़ना ना भूले और इसको शेयर करिए और देखते हैं इससे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए आज भी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन का है। हर एक टाइप के हर एक टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन इसमें डाल रहे हैं और वो भी प्रीवियस ईयर है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। और आप 2023 में क्या है, जो कि हमने ये नारा दिया है, वर्दी धारण वर्ष 2023। तो वर्दी धारण वर्ष 2023 को बनाना है, बंदूक धारण करना है, वर्दी धारण करना है, ठीक है, और देश के सेवा में जुट जाना है। चलिए ये देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को है ना, देखते हैं ना, बच्चे लोग डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब कभी भी ऑफ का रहेगा ना, तो उसको सीधे मल्टीप्लाई पहले कर देंगे, ठीक है, उसके बाद कोई काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दो ऑफ 2 × 11 मतलब 22, सीधे उसको लिख दीजिए। ठीक है, वो कुछ नहीं सोचना है कि क्या हो रहा है, बस इसको 22 लिख दीजिए। ठीक है, इसको 22 लिख दिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए 8 लिख दिए, ब्रैकेट चालू है, 88 भागा भागा 22, क्या हो गया 22, माइनस 22 72 भागा 4। अब हम लोग बचपन में क्या कर रहे हैं कि भाग लगाते थे, 22 चौका 88, क्या हो गया 22 चौका 88। तो यहाँ पर बचपन वाला ही बात नहीं भूलना है, जैसे बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रहे, तो बचपन का भी हिसाब भूल नहीं जाना रहे। तो 22 चौका 88, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस दे दिए। यहाँ पर क्या हो गया, 18 चौक 72, हम लोग पढ़े थे ना नीचे 5वां तक में, 18 चौक 72, 18 दूना 36, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो यही 18 चौक 72 तो 18 हो गया, तो 22 माइनस 18। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 8, ब्रैकेट चालू, 4 माइनस 22 में से 18 गया था, क्या हो गया 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया। ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया। अब ये क्या बच गया, 8 बच गया। 8 हम लोग का आंसर किस में है, डी नंबर में। ठीक है, तो ऐसे करना है, ठीक है, डरना नहीं है, क्या है करना है। अब चलिए फिर से क्या है, एक चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। 4 वर्ष में 4% के दर से 2 वर्ष में। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग क्या करेंगे, ए बी फार्मूला, सक्सेसिव फार्मूला हम लोग लगाएंगे, जैसे कि कल ही बताए थे हम आप लोगों को, ए और फिर यहाँ पर भी ए है, फिर तो ए इंटू ए बाई 100% हो जाएगा। ठीक है, इतना परसेंटेज होता है सक्सेसिव, लगा देते हैं यहाँ पर हम लोग। ए बी फार्मूला जब हम लोग परसेंटेज में पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से बताएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए क्या है 4 है, क्या है 4 है, फिर 4 है और 4 इंटू 4 है। ठीक है, ये तो मौखिक भी कर लेंगे, अभी हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि कैसे होता है। ये तो मौखिक ही कर लेंगे, 4 4 8 8। यहाँ पर क्या हो गया, 16/100 तो 0.16 परसेंटेज, मतलब हम लोग का ब्याज क्या हो गया 8.16%। लेकिन हम लोग को दिया कितना है, रुपया में क्या दिया है 1530, तो 1530 रुपया में दिया हुआ है हम लोग को। और यहाँ पर कितना दिया है परसेंटेज में, 8.16। ठीक है, 8.16 दिया हम लोग को परसेंटेज में। हम लोग को निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना है। तो 4% के दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग को 8 का वैल्यू निकाल लेते हैं, बस एक लाइन में आंसर है। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, दशमलव गया तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, अब 8 से इसको काटेंगे तो 8 एक 8, 8 दूना के 16, 102 हो गया। अब देखिए 17 छक्का 102, बस पहाड़ा याद रखना, 17 छक्का 102 और 17 नमा 153, 1 0 हो गया। फिर 15 छक्का 90 तो 15 हो गया। अभी नहीं कि 15,000 1500 यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 15 पर 2 को 0 तो 15 पर 2 को 0, काम खत्म। ठीक है, तो इसी प्रकार बनाना है वहाँ एग्जाम हॉल में भी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है, ये प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। जो भी हम लोग क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस करिए और इसी से आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए फिर से काम समय दूरी, काम और मजदूरी वाला टाइप क्या है, तो कार्य, एक किसी कार्य के 5/7 भाग को 15 दिन में करता है। कल ही हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बनाए थे। पर डे मतलब टाइप रिपीट करेगा, उससे क्या है ना कि आपका प्रैक्टिस धारदार हो जाए और आपका वहां पर जादू चले। एक किसी कार्य के 5/भाग काम को
15 दिन में करता है। तो ए टोटल काम कितना दिन में करेगा, एक काम कितना दिन में करेगा, तो क्या है 15 और उल्टा कर देना है, क्या कर देना है उल्टा कर देना, तो 7/5। एक काम एक कितना दिन में कर लिया भाई मेरे, 5 से 15 काटिए तो 3 मरतबे कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 मरतबे कट जाएगा, 5 तिया के 15 तो 21 दिन में। ए 21 दिन में करता है। बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य को कितना दिन में, 12 दिन में। तो ए बी मिल के कितना दिन में करता है, ए बी मिल के करता है 12 दिन में। ए प्लस बी मिल के कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का हम लोग वर्क निकाले हैं। कंप्लीट वर्क कैसे निकलता है, एलसीएम होता है, क्या होता है एलसीएम। तो 21 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो 21 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुने 3, ठीक है, 7 गुने 3। और 12 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 2 के पावर 2, 4 मतलब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सब को ले लेंगे मैक्सिमम पावर वाला। तो यहाँ पर ये आ गया 2 के पावर 2, फिर 3 आ गया और ये आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया 7 या 21 चौक 84, क्या हो गया 84 हम लोग का हो गया टोटल काम। टोटल काम कितना हो गया, एलसीएम ही टोटल काम होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो टोटल काम हम लोग का 84 हो गया। तो यहाँ पर इसका कितना इफिशियंसी हो गया, 84 में 21 से भाग देंगे तो 4 हो गया इफिशियंसी, और 12 से भाग देंगे 84 में तो क्या हो गया 7 इफिशियंसी हो गया। दोनों का इफिशियंसी 7 है और ए का इफिशियंसी 4 है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी का इफिशियंसी क्या होगा, तो 7 में से अगर हम 4 घटा देते हैं तो किसका इफिशियंसी निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, किसका बी का। तो कहता है 20 कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा, तो टोटल कार्य कितना है 84, और इफिशियंसी से भाग देंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 28, क्या हो जाएगा 28 या के 84। इसीलिए कहते हैं कि पहाड़ा याद रहना है 30 तक, ठीक है। सीधे आया ना मेरे दिमाग में 28 या 84, तो ये याद करना पड़ता है, ये बार बार लिखना पड़ता है। तब ऐसा नहीं कि हमको ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। तो अभी 30 तक पहाड़ा याद करेंगे तो आपको रीजनिंग और मैथ दोनों में फायदा होगा, ठीक है। तो 28 इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एक दुकानदार वस्तु को 16% की छूट पर इतना में बेचता है। देखिए 16% छूट देगा मतलब कि 100% पर कोई सामान बिकता है, 16% छूट दे दिया मतलब इसमें 16% घटाएंगे तो कितना हो गया 84% पर मतलब सामान दे रहा है भाई। 84% पर दे रहा है, रुपया कितना है, सूची मूल्य पर 16% की छूट दे रहा है। सूची मूल्य हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं मार्क प्राइस, एमपी, ठीक है। तो एमपी पर कितना दे रहा है, तो यहाँ पर एमपी पर 84%, एमपी का 84% कितना के बराबर है 1638 के बराबर है, 1638 के बराबर। तो यहाँ से एमपी का वैल्यू हम निकल जाएगा। अब देखिए कैसे निकलेगा, क्या होता है परसेंटेज अगर इस साइड में है तो अगर परसेंटेज यहाँ हटेगा तो क्या हो जाएगा 100 इधर हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट साइड में 100 हो जाता है, ये दिमाग लगाना है। अब देखिए हम लोग इसको काटते हैं तो कैसे कटेगा, 7 से काटते हैं, 7 से काटिए 12 मरतबे, ये 7 दूना 14, 7 या 21, अच्छा 4 28 कटा। अब फिर से काटते हैं इसको, 3 से काटते हैं तो 3 चौका 12, 3 7 21 और 3 8 24। फिर से कटने वाला है क्या 4 से, तो इसको काट दीजिए 2 से, 4 से नहीं कटेगा तो 2 से काट दीजिए, कितना हो गया 2 हो गया, ये क्या हो गया 39 हो गया। फिर 2 से ही 100 को काट दीजिए, 100 को काट दीजिए 50। अब क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर 0 9 5 45, 5 इकाई अंक 5 मतलब दहाई अंक 5 किसका है, दहाई अंक 5 हम लोग का इसका है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तो हम लोग को कितना आया दहाई अंक 5, एक सेकेंड, आंसर ये नहीं होगा क्योंकि हम लोग क्या पूछ रहा है वस्तु और क्रय मूल्य, तो एमपी हम लोग का निकला, ठीक है। तो ये हड़बड़ी नहीं करना, जैसे यहाँ पर हम भी कर दिए, ठीक है। तो ऐसा हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग का 1500 आएगा आंसर, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 5 9 के 45, 5 या 15 4 1950 आ गया हम लोग का मार्क प्राइस आ गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्या पूछ रहा है 30% का लाभ होता है, अगर छूट नहीं देता 1950 में देते हैं तो हम लोग को 30% का लाभ होता है, मतलब 1950 में अगर देते हैं तो हम लोग 130 का वैल्यू हो गया। तो हम लोग का क्रय मूल्य क्या होगा, क्या होगा हम लोग का क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है। अब इससे डिवाइड कर देते हैं तो देखिए 0 से क्या हो गया 0 कट गया, 0 से
जीरो कट गया। अब 13 से तो 13 एकम 13 और 13 पचे 65, तो हम लोग का कितना आंसर आ गया? 1500 आंसर आ गया। क्या आ गया? 1500 आंसर आ गया। तो ऐसा भी कभी कभी मिस्टेक हो गया कि मतलब यहीं पर ला के आंसर मार दिए, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे कि हम किए हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी मिस्टेक हो सकता है। तो नेचुरल तरीके से हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा याद करके आए हैं सर और कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एकदम नेचुरल तरीके से करना है और गलती से सीखना है आप लोग को भी। चलिए देखिए, 5 संख्या है, औसत का क्वेश्चन है, ठीक है। पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी के 5/6 के बराबर है। क्या है? पांचवी के, तो पांचवी कुछ हम लोग मान लेंगे। पांचवी क्या मानेंगे सो हम लोग को सोचने वाली बात है। तो पांचवी कभी भी मानेंगे ना, देखिए यहाँ 6 दिया है ना, 5/6, तो पांचवी कभी भी मानेंगे तो 6 का मल्टीपल मानेंगे, ताकि बाकी 4 है ना एक परफेक्ट इंटीजर इंटीजर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं पांचवी संख्या क्या है? 6x है। पांचवी क्या है? 6x है। फिफ्थ संख्या क्या है? 6x, ठीक है। पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा? 5/6 हो जाएगा पांचवी का। तो चारों का औसत क्या होगा? 4 गो का औसत क्या होगा? 4 संख्याओं का औसत, औसत क्या हो जाएगा इसका? 5/6। तो 6x का 5/6 क्या हो जाएगा? 5x हो गया। इसका औसत क्या है? 4 संख्याओं का औसत 5x है, तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा? 4 संख्याओं का योग क्या होगा? 4 संख्याओं का योग होगा कितना? गुना कर देना है, तो 4×5 = 20x। क्या हो गया? 4×5 = 20x, ठीक है। अब कह रहा है सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है, तो 4 संख्याओं का योग 20x प्लस पांचवा संख्या 6x बटे 5 बराबर 26। क्या है? 26। अब देखिए, तो यहाँ पर हो गया 26x बटे 5 बराबर 26। क्या हो गया? 26x बटे 5 बराबर 26। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा, ये 26 से ये 26 कट गया, इसका वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। हम लोग से क्या पूछ रहा है? तो पांचवी संख्या क्या है? तो पांचवी संख्या को 6x माने हैं, तो 6x का वैल्यू हम लोग 5 निकाले हैं, तो 6×5 = 30। 30 आंसर हो गया। एकदम इजी है, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना है कि अगर पांचवी संख्या के 5/6 दे दिया है, मतलब तो मल्टीपल में 6 का रखना है। 12 भी हम लोग रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा रखना है, ठीक है। 6 रख लेंगे, 6x रख लेंगे हमेशा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से कह रहा है एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत नया पैटर्न सवाल का है, इस टाइप के अब एचसीएफ आ रहे हैं आपके एग्जाम में। इसमें क्या करेंगे ना हम लोग, देखिए डिफरेंस निकाल के हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग डिफरेंस निकाल के, नहीं तो फिर अलग अलग करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। 3 4 8 5 4 8 7 9, ठीक है। डिफरेंस निकालिए, घटाइए, तो 5 में से 4 जाएगा, 5 में से गया तो 4 हो गया, ठीक है। 8 मतलब 18 में से 9 गया तो 9 हो गया, 3 हो गया, फिर 1 हो गया। फिर यहाँ पर घटाएंगे तो 9 में से 5 गया, 4 हो गया। 17 में से 8 गया तो 9 हो गया, फिर हो गया। 7 में से 4 गया 3 हो गया, 4 में से 3 गया 1। दोनों में सेम है, इसका मतलब 1394 हो जाना चाहिए एचसीएफ। 1394 एचसीएफ हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1394 एचसीएफ काहे नहीं होगा? क्योंकि 1394 से ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो इसका मतलब इसका फैक्टर होगा। क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। कभी कभी इस किसी किसी केस में यही हो जाता है आंसर, ठीक है। तो कभी कभी ये हो जाता है, लेकिन जब अगर नहीं हो, देखिए ये नहीं ना कटेगा, इससे नहीं कटेगा, तो इसका मतलब एचसीएफ नहीं है। तो इसका फैक्टर करते हैं, तो इसको फैक्टर लिख सकते हैं 2 × 2 12 2 9 18, और क्या लिख सकते हैं? 2 7 14, 2 × 6 97 लिख सकते हैं। अब देखिए कट जाएगा, इससे इससे सब कट जाएगा। 3 मरतबे ये कट जाएगा, 5 मरतबे ये कट जाएगा, 7 मरतबे ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एचसीएफ यही होगा। अब क्या कर रहा है? एचसीएफ के अंकों का योग पूछ रहा है, सीधा नहीं बोलता है। तो एचसीएफ के अंकों का योग क्या होगा? 9 7 16 और 6 22। क्या हो जाएगा? 6 + 9 + 7 क्या हो जाएगा? 9 7 16 6 22। 22 कहाँ है आंसर भाई मेरे? 22 हो गया ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी वस्तु का अंकित मूल्य इतना रखता है, ठीक है। फिर से वही है, प्रॉफिट लॉस वाला है।
पहले मार्क बढ़ा देता है 28%, फिर क्या करता है ऑफर में क्या करता है, यही तो होता है कि मार्क को थोड़ा बढ़ा देता है, मार्क प्राइस को, और उसके बाद क्या करता है फिर कम कर देता है, कहता है छूट दे रहे हैं। तो यही खेला सब जगह चल रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ए बी फार्मूला लगाएंगे, क्या ए बी फार्मूला लगाएंगे, बताए थे पहले, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100, ये फार्मूला लगाएंगे। तो क्या हो गया, 28% लाभ दे रहा है, 28% का लाभ दे रहा है, फिर कितना 15% के छूट दे रहा है। अब 28 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो 28 15 बटे 100, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, 28 में से 15 जाएगा तो 13 हो गया, ठीक है। 28 गुने 15 कितना हो गया, तो 15 अठे 120, अब 15 दूना 30, अब 12 कितना होगा 42 होगा, 100 हो गया नीचे में। तो ये क्या हो गया 13 माइनस 4.2 होगा, तो 13 में से 4.2 तो कितना होगा, 13 में से इसको घटाना देखिए सीखिए, जब कभी भी इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे, 13 में से पहले 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और उसमें से 0.1 घटा देंगे, 0.2 घटा देंगे, तो 9 में से 0.2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8.8 हो जाएगा। 8.8% कहाँ आपका है, सी नंबर में, ठीक है। या वैसे भी हम देखेंगे कि दशमलव के बाद 8 आना चाहिए, तो दशमलव के बाद 8 सी में है, ठीक है। तो ये सभी टूल अप्लाई करना है ताकि आपका सवाल जल्दी से जल्दी बन सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब समकोण त्रिभुज के सभी भुजाओं का लंबाई का अनुपात दे दिया और परिमाप दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये 5x हो गया, ये 12x हो गया, 13x हो गया, ठीक है। अब परिमाप 90 दिया, तो सभी भुजाओं का योग भी परिमाप होता है, किसी भी त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग परिमाप होगा, या कोई भी चतुर्भुज है तो सभी भुजाओं का योग परिमाप होगा, या कोई भी फिगर है सभी भुजाओं का योग क्या होगा, परिमाप होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 5 और 12 17 और 13 30x आपका परिमाप हो गया, 30x इक्वल टू 90 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया भाई जी, 3 आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यहाँ पर ये हो गया, मान लेते हैं P हो गया, ये B हो गया, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, समकोण त्रिभुज है तो 1/2 5x गुने 12x, क्या हो गया 1/2 5x गुने 12x, 1/2 5 गुने 12 x इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 3 गुने 3 हो गया, ठीक है। अब 2 से इसको काट दीजिए तो क्या होगा 6, क्या हो गया 6 पंचे 30, 30 गुने 9 कितना हो गया 270, 270 कहाँ है 3 नंबर में है, ठीक है। तो किसी भी फिगर में अगर उसका परिमाप पूछेगा तो सभी भुजाओं का योग होता है, ठीक है। कभी कभी पंचभुज दे देगा, कहेगा परिमाप क्या है, ठीक है। अब देखिए क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मिक्स करके एक सवाल दिया है। देखिए बहुत टेक्निकल ही सवाल दिया है थोड़ा। कह रहा है साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं से 70% अधिक हो जाती है। देखिए ये नहीं पूछ बोल रहा है कि साधारण ब्याज 70% हो जाता है, कहता है स्वयं से 70% अधिक हो जाता है। अधिक मतलब वो ब्याज हुआ, तो साधारण ब्याज आपका कितना हो गया 70% हो गया, मतलब 7 वर्ष में। तो मतलब 70% कितना वर्ष में 7 वर्ष में, तो एक वर्ष में 10% हो गया, क्या हो गया 10%। अब कह रहा है 10% के दर से ही 8,000 की राशि पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज देखिए 10 10 10 है, ठीक है। अभी कैसे थोड़ा चेंज होता है, इसमें हम 2 पर ए बी फार्मूला लगाएंगे, फिर जो आएगा उसके साथ ही इस पर ए बी फार्मूला लगाएंगे, तब जाके हम लोग का सी आई आ जाएगा। देखिए तो ए बी फार्मूला बताए हैं 10 प्लस 10, 10 गुने 10 बटे 100। यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है 20 हो गया, और यहाँ पर यहाँ 0 से 0 कट ही जाएगा, 100 यहाँ 100 यहाँ, तो 1 हो जाएगा, मतलब 21 हो गया। अब ये 21 का 10 के साथ लगाइए ये भी फॉर्मूला, तो 21 10 21 गुने 10 बटे 100, 0 से 0 गया, अब कितना हो गया 31, यहाँ पर हो गया 2.1, मतलब हो गया 33.1%, 33.1% क्या हो गया हम लोग का ब्याज हो गया, 33.1% क्या हो गया हम लोग का ब्याज हो गया। तो 33.1% 8,000 का 33.1% कितना होगा, जैसा कि हम बताए थे कि परसेंटेज को हटाना है तो क्या करेंगे यहाँ पर
परसेंटेज को हटाना है तो 2 जीरो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज काटिए तो क्या हो गया, 2 जीरो गायब हो गया। अब ये डेसिमल एक है तो डेसिमल अगर यहाँ से हटाएंगे तो 1 जीरो और गायब हो गया। अब इकाई अंक पर 8 तो 2 आ गया, ठीक है। तो 8 एकम 8, 8 3 24, सेम हो मैच कर रहा है। 8 3 24 और 2 26, 2 6 4 8 कहाँ है, 2 6 4 8 डी नंबर में, ठीक है। दोनों जैकेट ए और बी के मूल्य इतना है, यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से इतना कम है, ठीक है। देखिए रेशियो का सवाल है, ठीक है, बस जैकेट में इसको कन्वर्ट कर दिया है। ए और बी का दिया हुआ है, ठीक है। 7 9 है, रेशियो में कितना कमी है, 2 का कमी है, ठीक है। ए का मूल्य बी से 2 कम, बी से 380 कम है, तो यहाँ पर रेशियो में अंतर 2 का है और रुपया में कितना है, 380 का है। तो क्या पूछ रहा है, बी का मूल्य, तो एक का होगा कितना, 380 बटे 2, तो 9 का क्या हो जाएगा, बी का मूल्य पूछ रहा था 380 बटे 2 गुने 9 हो गया। अब देखिए 190, 19 9 171, 171 171, 1710 हो गया। अब देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए बी का मूल्य 9 रेशियो में है ना, तो 9 का मल्टीपल ही होगा, क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, देखिए 6 9 का मल्टीपल से करने क्या करते हैं, डिजिट सम करते हैं। तो 8 6 14 1 15, तो ये नहीं कटेगा 9 से। 3 3 6 1 7, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 7 1 8 1 9, तो ये कट जाएगा। अब देखिए 6 5 11 1 12, ये भी नहीं कटेगा, इसका मतलब ये हो गया। तो इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। तो हम बता दिए, दोनों तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और फैलाइए, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करिए, ताकि है ना वो भी वर्दी धारण कर सके। और एक साथ जब दोस्त रहेंगे ना, तो समझते हैं ना, जय वीरू का एलसीएम का क्वेश्चन है, ठीक है। एलसीएम में अनुपातिक राशि हम लोग को निकालने के लिए कल ही बताए थे क्या होगा। जैसे ये मान लेते हैं कि 3 5 और 7 रेशियो में है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये संख्या क्या होगा, 3x 5x और 7x तो होगा ना इसका मतलब। तो इसका x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे एलसीएम बटे अनुपातों का गुणनफल, एलसीएम बटे अनुपातों का गुणनफल। चलिए तो यहाँ पर क्या है, 2415 को डिवाइड करते हैं इसके मल्टीपल से, तो x का वैल्यू हम लोग को निकालना कल ही बताए थे, 2415, 3 गुने 5 गुने 7 करिए, ठीक है। 3 गुने 5 गुने 7 करिए, अब डिवाइड करिए, तो 3 8 24, 3 5 15, ठीक है। 5 से करिए, 5 1 5, 5 6 30, 5 1 5, फिर 7 से करिए तो 7 दूना का 14, और क्या हो गया, 7 तिया के 21, तो हम लोग का क्या आ गया, 21 आ गया, एक्स का वैल्यू 21 आ गया, 21 आ गया। कितना कह रहा है, दूसरी और पहली संख्या के बीच का अंतर, दूसरी और पहली संख्या के बीच का अंतर क्या है, 2x है। तो एक्स का वैल्यू 21 आ गया, तो 2x सॉरी 23 आ गया है, यहाँ पर 23 लिखा है, यहाँ 21 लिखा है। तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23 दुना का क्या होगा, 46 होगा, ठीक है। 23 दुना का 46 होगा। अभी नहीं कि 23 लिख दिया, 2 इंटू 23 कर रहे हैं मरलावा की तरह, तो मरलावा की तरह नहीं करना है, एकदम जोश में रहना है, क्योंकि कहाँ जाना है, जीडी में जाना है ना, देश की सेवा करना है, बॉर्डर पर काम करना है। अब देखिए मेंसुरेशन से आपका क्वेश्चन है, कोई भी तार से है ना, कोई भी शेप बनाएंगे तो उसका परिमाप चेंज नहीं होगा, या वृत्त बनाए या उसको वर्ग बनाए या आयत बनाए, अगर तार सेम है तो उसका परिमाप सेम होगा, हमेशा होगा सेम। अब देखिए यहाँ पर क्या वृत्त बनाया गया है, उसका क्षेत्रफल दे दिया है, तो यहाँ से हम लोग अगर रेडियस निकाल लेते तो इसका फिर परिमाप निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग रेडियस निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये सब नोट कर लीजिएगा आप अपने कॉपी में, काम देगा। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है, क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ये दोनों फॉर्मूला का यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है पाई आर स्क्वायर 18634, ठीक है। 18634 दिया है। यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे,
यहाँ पर 22/7, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, आर का स्क्वायर 18634। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, 2 से पहले डिवाइड करते हैं तो 11, 2 9 18, 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 7 14, ऐसा ही करना है। ठीक है, अब 11 से डिवाइड करिए तो क्या होगा 11 8 88। अब बच क्या गया हम लोग का 5, 51 हो गया तो 11 चौक 44। अब क्या हो गया 11 7 77। ठीक है, आर स्क्वायर इजक्वल टू क्या हो गया 84 7 गुने 7। अब देखिए इसमें से क्या होगा, अगर 7 इसमें से निकालते तो क्या होगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, 121 और 7 गुने 7। ये क्या है 11 का स्क्वायर है ना, 11 का स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर निकालना है तो 2 गो में से एक चुनेंगे हमेशा हमको। अगर आर का वैल्यू निकालना है तो क्या चुनेंगे, 11 स्क्वायर है तो 11 चुन लिए, और 7 है तो 2 है तो एक बार ले लेंगे। तो क्या हो गया हम लोग का 77 हो गया। क्या हो गया हम लोग का 77 हो गया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा साफ करते हैं। आर का वैल्यू हम लोगों का आ गया 77। मेंसुरेशन के क्वेश्चन को है ना प्रैक्टिस थोड़ा करके जाना है, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तो ठीक है, लेकिन फार्मूला के साथ आपको प्रैक्टिस भी चाहिए। अच्छा एक सेकंड, गायब हो गया क्या। चलिए 77 हो गया। अब इसका परिमाप निकालते हैं, और आयत के परिमाप से हम लोग इक्वेट करते हैं। इसको 5x मान लीजिए, इसको 6x मान लीजिए। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना होगा, वृत्त का परिमाप इजक्वल टू आयत का परिमाप, आयत का, क्योंकि तार वही है, उसको मोड़ के कभी पैसा 10 रुपया उसको कभी मोड़ देंगे तो क्या होगा 10 का, अगर पैसा उसको मोड़ देंगे तो 10 रहेगा, चाहे कैसे ही मोड़ दे। तो वही है, ये तार उतना लंबा है तो उतना ही रहेगा। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr होता है, 2πr होता है, और आयत का परिमाप 2 × L + B होता है। ठीक है, ये सब फॉर्मूला है, याद रखना है। 2 22/7, आर का वैल्यू 77 हो गया, 2 L कितना है 5x, और ये 6x, मतलब 11x हो गया। x का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। अब देखिए 7 से 11 मरतबे कट गया। ठीक है, अब देखिए ये 22, ये 2 से 2 कट गया, और 11 से 11 कट गया, x का वैल्यू क्या हो गया 22 हो गया। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है, छोटी भुजा की लंबाई। तो छोटी भुजा क्या है 5x होगा, तो 5 में 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, 110 हो जाएगा। अब औसत का सवाल आ गया। ठीक है, तो औसत का सवाल को थोड़ा ध्यान रखना है। मान लेते हैं कि ABC एक सीरीज है, क्या है एक सीरीज है। तो अगर 3 रहेगा, अगर सीरीज में कोई संख्या अगर विषम है, नंबर ऑफ टर्म्स विषम है, तो वो बीच वाला टर्म ही क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा, वो बीच वाला टर्म ही औसत हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि सीरीज में 4 संख्या है, क्या है 4 है, मतलब सम में संख्या है, या 6 है, EF है। अगर 6 को संख्या है तो बीच में कौन है इसमें, अगर बीच में हमको निर्धारित करना है तो इसमें बीच में तो कोई है नहीं, तो बीच में 2 आदमी है। ठीक है, बीच में 2 है, तो यहाँ पर इसका एवरेज होगा C+D/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा C+D/2, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन उस पर आते हैं। अब देखिए इसमें कितना टर्म है 6 टर्म है, क्या है 6 टर्म है, 3 और 3 6 टर्म है। तो बीच वाला टर्म लेंगे हम लोग, तो बीच वाला टर्म यहाँ क्या है x+8 और x+11। तब औसत क्या हो जाएगा x+8 x+11 बटे 2, दिया कितना है 12.5, 12.5 दिया हुआ है। तो क्या हो गया 2x 11 8 19 हो गया। अब ये 12.5 दूना कितना होता है तो 25 होता है। ऐसे याद रखना ही नहीं कि गुना फिर कर रहे हैं, तो 12.5 दूना 25 हो गया। तो कितना होगा 2x = 25 - 19, 2x = कितना हो गया 6 हो गया, तो x = कितना हो गया 3 हो गया। क्या हो गया 3। अब क्या पूछ रहा है प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत। तो अभी जस्ट बताए हैं कि कोई भी श्रेणी में है, सीरीज में है। देखिए सीरीज में क्या है कह रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा, 2 के बाद ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, फिर इसमें भी 3 ऐड हो रहा है। तो प्रथम 3 गो का कह रहा है, तो देखेंगे अगर प्रथम 3 गो का कह रहा है तो इसके बीच में कौन है
इसके बीच में है एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 ही आंसर हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 3 है, 5 का वैल्यू तो 5 है, तो एक्स प्लस 8 हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो इस तरीका से औसत के सवाल को बनाना है। ऐसे नहीं कि मतलब पूरा लिख रहे हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रश्नों की संख्या, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो इस स्मार्ट टेक्निक के साथ बनाना है। अब देखिए औसत का एक सवाल है, मतलब चाल वाला में क्या होता है औसत चाल के फॉर्मूला, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर दिया हुआ अलग अलग पार्ट में दिया है, एक बार 41 किलोमीटर चलता है और एक बार कितना चलता है 23 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितना हो गया 41 23, लिख देते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। औसत चाल इक्वल टू क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। क्या हो गया, कुल दूरी बटे समय टोटल। तो कुल दूरी कितना हो गया 41 और 23 कितना हो गया, 41 और 23 हो गया हम लोग का 4 64 हो गया। ठीक है, और कुल समय कितना लगा है 45 और 35 कितना हो गया 80 हो गया, 80 हो गया। ये कितना में मिनट में है और ये कितना है ये किलोमीटर में है। तो इसको हम लोग बदलेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो इसको कितना से गुना करें भाई जी, 1000 से गुना करना है। यहाँ पर क्या है मिनट में है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 00 से 00 गैप कर दीजिए, 8 8 64 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, द्वितीय 6 दो चौका 8, क्या हो गया 40 बटे 3, 13.1/3, ए नंबर आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सबसे इजी है, थोड़ा कैलकुलेशन था। ठीक है, तो इस सब को क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने पर ही आपका टाइम रिड्यूस होगा एग्जाम हॉल में। क्या कर रहा है, अब देखिए बहुत टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा है। देखिए क्वेश्चन वही कर रहा है लेकिन वर्ड को क्या है टेक्निकल कर रहा है। कहता है 7% प्रति 6 माही, 6 महीने पर, 6 महीना में 7% ले रहा है, तो 1 साल में कितना लेगा, दुगुना हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है 14%। तो हम लोग को 6 माही पर दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधे हम लोग का क्या देना है आर, यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर आर दे देंगे हम लोग सीधे 14%। कितना 14% पर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 14%। 3 वर्ष बाद साहूकार को कितनी धनराशि, देखिए यहाँ पर सीधे कोई नीचे में कोई चर्चा नहीं किया कि मतलब चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज पर। ठीक है, तो हम लोग जब चर्चा नहीं करेगा तो साधारण ब्याज ही हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो 14% के दर से 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष से गुना कर दीजिए, मतलब 42%। अब देखिए 42%, 10,000 पर 42%, तो 10,000 का 42% कितना हो जाएगा, सीधे हमको लग रहा है कि 42 का मल्टीपल होगा। ठीक है, परसेंटेज को हटाना कैसे है, 00 हटा दीजिए, 4200 हो गया हम लोग का ब्याज। तो कुल धनराशि कितना हमको चुकाना पड़ेगा, तो 10,000 आई 4200, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब देखिए धनराशि का क्या है, बंटवारा करना है। पहले हिस्से का 4 गुना, देखिए इसमें रेशियो का भी थोड़ा यूज होगा और बंटवारा का भी यूज होगा। ठीक है, पहले हिस्सा का 4 गुना, 4 ए मान लिए, पहला हिस्सा ए है तो 4 गुना, दूसरे हिस्सा का 5 गुना, 5 बी मान लिए, तीसरे हिस्से का 7 गुना, 7 सी मान लिए। अब ए बी सी का रेशियो कैसे लिखना है सो ध्यान देना है, यही मेन इंपॉर्टेंट इसमें है। यही पूछना चाह रहा है कि बच्चा को लिखने आ रहा है कि नहीं ए बी सी का रेशियो। तो ए के सामने अगर लिखना है तो एक वाला को छोड़कर बाकी गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 गुने 7, क्या हो गया 5 गुने 7 हो गया। फिर हम लोग को बी वाला लिखना है तो बी वाला को छोड़ देंगे, बी वाला को ढक देंगे और इसका गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 गुने 7 हो गया। अब हम लोग को सी वाला लिखना है तो क्या है, सी वाला को ढक देंगे, लिख देंगे 4 गुने 5 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं ना है, नहीं कॉमन है, तो क्या हो गया 35 लिख दिए, 28 लिख दिए, यहाँ पर कितना हो गया 20 हो गया। पहले दूसरे हिस्से के बीच का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो पहले अंतर मान लेते हैं 7 आएगा। ठीक है, रेशियो में 7 आएगा, लेकिन पहले तो बंटवारा कर देते हैं। 6225 है, क्या है 6225 को डिवाइड करना है कितना से, इसको ऐड करिए, 48 और 30 78 और 5 कितना होगा 83 होगा। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं, 8 5 13,
तो 4 3 7 1 8 हो गया, 83 हो गया। अब हम लोग को क्या निकलना है? 7। तो अब इसको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो क्या हम लोग का आएगा? देखिए अब यूनिट यहाँ पर लगाना है। डिवाइड करेंगे, अगर नीचे में 3 है तो कितना से ही मल्टीप्लाई करेंगे? हमको 5 लाने के लिए कोई भी अगर भागफल आएगा तो वो 5 आएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ भी आएगा, भागफल क्या आएगा? 5 आएगा। भागफल का इकाई अंक 5 आएगा। और इस 5 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा। और इकाई अंक किस में 5 है? बस एक ही ऑप्शन में 5 है, तो ये ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा अब यहाँ पर देख के हमको भी छोड़ने का मन कर रहा था कि 83 से भाग लगाएं कि हमको टाइम खत्म हो जाएगा, अगर एग्जाम हॉल में रहेंगे तो हम भी छोड़ देंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो छोड़ना नहीं है, क्या है? उसको पकड़ना है। तो पकड़ेंगे कैसे? अलग अलग टूल लगा के पकड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा टूल लगाना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना है। अब देखिए फिर से एक सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना के जाइए ताकि आपके एग्जाम में टैकल हो पाए ये सब क्वेश्चन। अब देखिए जब कभी भी ऑफ रहेगा तो हम बोले थे ना, ऑफ वाला को है ना पहले रेकरिंग कर लीजिएगा। वहाँ पर तो रेकरिंग अब नहीं कर पाइएगा, लेकिन आप माइंड में थोड़ा रेकरिंग कर लीजिएगा। ऑफ वाला कार्यक्रम वहीं कर दीजिएगा पहले। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर ही कार्यक्रम इसका करते हैं तो क्या हो रहा है? 21/2 हो रहा है। ऐसे आप भी लिख दीजिएगा। और कैसे लिख देंगे? 35 से 36/5 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको ये एक कैटेगरी में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भागा है तो ये पूरा को पलट देंगे, ठीक है। देखिए अब लिखना सीखिए। 7/16। अब पूरा फंक्शन को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 2/21 हो गया और 5/36 हो गया। यही सीखना है मेन। अब फिर मल्टीप्लाई का साइन है आगे से, तो कितना होगा? 15 3 18/5 हो गया, ठीक है। ये हो गया कितना? 4/3 हो गया। फिर मल्टीप्लाई 9/8 हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही लंबा लंबा क्वेश्चन रहेगा, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। भागा है तो पलट जाएगा, 2 हो गया। फिर 3/4 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर काटने में फिर मजा आएगा जब ऐसे कर दिए। ये 7 है। अब देखिए यहाँ पर काटते हैं, कितना काटने में मजा आ जाएगा। 18 दूना के 36, ठीक है। 2 से 2 गया, ठीक है। 7 या के 21। अब 5 से 5 कट गया, ठीक है। 1/, क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आ गया 1/48 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी काट कूट कर देते हैं थोड़ा। 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। 4 दूना 8 हो गया। ये 2 से 2 कट गया। तो अब इसका संक्रिया कर देते हैं, क्या होगा? इसका करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर -3 + 3/4 है। तो यहाँ पर करते हैं तो 4 तिया के 12 में से 3 गया 9, -9/4। तो यहाँ -9/4 लगा देते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम लेने में हमको कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा, तो ध्यान लगाना है। क्या करना है? हम नीचे वाला को 48 को कैसे बनाएंगे? तो 4 को 48 कैसे बनाएंगे? देखिए 1/48। 4 को अगर 48 बनाना है तो 12 से गुना करेंगे तो 9 × 12 कर देंगे, 9 × 12 कर देंगे ऊपर में भी, और 4 × 12 कर देंगे। तो यहाँ कितना हो गया? 1 - 12 × 108। क्या हो गया? 108 हो गया। और नीचे में 48 हो गया। तो 108 - 1 मतलब ऐसे बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 107। माइनस में 107/48 हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए एक नाव धारा से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब कह रहा है 52 मिनट में 10 किलोमीटर विपरीत चलता है। विपरीत चलेगा तो क्या होगा? धारा के चाल और नाव के चाल तो क्या होगा? घटाव होगा। अगर साथ चलेगा तो क्या होगा? जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या दिया? धारा का चाल दिया हुआ है 5 किलोमीटर/आवर, ठीक है। 11 किलोमीटर क्या चलता है? धारा के दिशा में, ठीक है। एक्स मान लेते हैं, नाव के चाल x है, ठीक है। तो x + 5 हो गया। फिर ये 10 है विपरीत, तो x - 5 हो गया। टोटल टाइम कितना लिया है? 52 मिनट। क्या लिया है? 52 मिनट। इसको हम लोग घंटा में बदलते हैं तो 60 से भाग देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है ना, इसमें क्या पूछ रहा है? धारा की दिशा में नाव की चाल, मतलब x + 5 के वैल्यू पूछ रहा है। x + 5 के वैल्यू पूछ रहा है। तो इस सब में x + 5 दिया हुआ है। हम लोग इसमें पुट करेंगे x का वैल्यू क्या हो कि ताकि ये सेटिस्फाई कर जाए इक्वेशन। तो x + 5 इसमें दिया होगा, तो समय से अगर 5 हटाएंगे तो ये 25 हो गया, इसमें से 5 हटाएंगे तो 15 हो गया।
इसमें से 5 पहले हटा देंगे 30 हो गया, इसमें से 5 हटाएंगे तो 20 हो गया। अब देखिए अगर 25 पहला ऑप्शन डालते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, 25 अगर डालते हैं तो 11 बटे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 बटे 25 में से 5 गया तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर अगर संक्रिया करेंगे तो क्या होगा 60 हो गया, 22 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 30 हो गया। अब देखिए 53 बटे 60, 52 बटे 60, 52 बटे 60 हो गया। इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या हो गया ए हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को है ना ये नहीं कि पूरा इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा और वो सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, बनेगा भी नहीं, टाइम भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन में जब ऐसा टेक्निक लगा सकते हैं तभी आप आगे बढ़िए, और ऐसा टेक्निक तब कब लगाएंगे जब इस प्रकार के क्वेश्चन 5-6 करेंगे तब। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग अगले सीरीज में फिर से लाएंगे। 75 लीटर दूध है, उसमें दूध में क्या है पानी तो आसानी से मिल जाता है, और वो अभी काम चल ही रहा है, सब जगह दूध में पानी वाला दूध ही मिलता है, नॉर्मल दूध तो मिल नहीं पाएगा, और नॉर्मल दूध कितना आदमी को पछता भी नहीं। लेकिन आप लोगों को क्या पीना है एकदम शुद्ध दूध पीना है, क्या है कि जाना है ना बॉर्डर पर। तो 75 लीटर को है ना 3-5 में डिवाइड करते हैं, 3-5 में मतलब कि 5 का वैल्यू दिया 75 तो 1 का वैल्यू 15 हो गया। यहाँ कितना हो गया भाई 15 तो या 45 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा अगर 15 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है अनुपात 1:2 करना है। ठीक है, अब पानी को अब एकदम बढ़ा के दुगुना कर देगा तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा, पानी मिला रहा है इसका मतलब क्या है दूध निश्चित रहेगा 45 ही दूध रहेगा, अगला केस में भी 45 ही दूध रहेगा, लेकिन पानी क्या हो जाएगा दुगुना, पानी क्या हो जाएगा दूध के दुगुना हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा मतलब 45 के दुगुना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर कितना हम लोग पानी ऐड कर रहे हैं 60 ऐड कर रहे हैं, 60 हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे बनाना है इस टाइप के क्वेश्चन को, जो कांस्टेंट रहेगा उसको ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट रखना है, बाकी जो बढ़ जाएगा दुगुना बढ़े तो 2 से गुना कर देंगे, तिगुना बढ़े तो 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए आज के आखिरी सवाल पर हम लोग आते हैं। 225 मैचों में से 80% मैच उसको जीतना है। ठीक है, टोटल 225 में से 80% मतलब कितना मैच जीतना है निकालते हैं हम लोग। 225 का 80% कितना होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, 0 तो पहले होगा, 8×5 = 40। अब देखिए हमको आता क्या है, अगर 200 में अगर 8 से गुना करते तो 1600 होगा। ठीक है, अब 25 में अगर 8 से गुना करते तो कितना होगा 200 होगा, तो 1600 200 18। तो अब देखिए क्या हो रहा है, परसेंटेज से क्या करेगा 2 को 0 कट जाएगा। ठीक है, तो 2 को 0 कट गया, तो 180 मैच हम लोग को जीतना है टोटल, लेकिन अभी 120 मैच हो गया है, तो 120 मैच में हम लोग कितना जीते हैं 70% जीते हैं, 70% जीते हैं। 0 से 0 क्या है कि 1% 2 को 0 खा जाता है, तो डाइन टाइप के है ना कि खा जाता है इसको। 1284 हम लोग 84 को अभी तक जीत गए, हम लोग को अभी कितना जीतना है, तो 84 इसमें से घटाइए कितना होगा 96 हम लोग को जीतना है। 120 मैच अभी तक खेले हैं, 225 में से हम लोग 120 मैच खेल दिए हैं, तो 105 मैच बाकी है, 105 मैच में हम लोग को 96 को जीतना है, तो बहुत ज़्यादा टारगेट ले लिए है ना। अब 100 से मल्टीप्लाई करिए, अब काटते हैं इसको, काटते हैं मतलब ये नहीं कि कुल्हाड़ी से काटते हैं, 5 दूना 10 21, 5 बीसा, अब 7 से कटेगा क्या 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो ये क्या हो गया 640/7। अब थोड़ा दिमाग लगाना है कि ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन, इकाई अंक पर 0 आना चाहिए ऊपर में। देखिए 7 9 63 3 और 5, यहाँ पर इकाई अंक 8 आ जाएगा। ठीक है, तो एक भी खत्म मतलब ये खत्म, तो यही होगा। देखिए 7 एकम 7 और 3 10 इकाई अंक आ गया ना, तो यही होगा आंसर। ठीक है, तो आज का आखिरी सवाल यही था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इसका आप लोग रिवाइज करिए, और इसी तरह हम लोग नए सेशन लाते रहेंगे। और अगर टॉपिकल पढ़ना है तो उसके लिए भी कमेंट करिए, और ये सेशन कैसा लगा उसके लिए कमेंट करना है। बाकी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए कि कैसा लगा और क्या क्या इसमें और चाहिए, कौन टॉपिक आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसी टॉपिक हम लोग क्वेश्चन और लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।